कानपुर पहुंचे नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उन पर दासना मंदिर प्रकरण में केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और हत्या की धमकी भी दी जा रही है। वहीं उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है। उन्होंने इसे इस्लाम का जिहाद करार दिया है और कहा है कि मुस्लिमी जिहादियों ने जितनी उनके सिर की कीमत लगाई है उतनी किसी की नहीं लगी। नरसिंहानंद ने कहा कि योगी जी सीएम इसलिए हैं ये केस खुले क्योंकि वो ऐसे जिहादियों से अकेले लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के जिहादी मरने के लिए तैयार रहते हैं। तभी विपुल नाम का व्यक्ति जो पहले हिंदू था बाद में एक औरत के चक्कर में मुस्लिम बनकर मुझे मारने आया था, जबकि उसे पता था कि वो मुझे मार भी देगा तो भी बच नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ तब 7 मुस्लिम देश थे और आज 57 हैं। ऐसे में जल्द इस्लाम के जिहाद की सच्चाई नहीं समझी गई तो देश को सीरिया, अफगानिस्तान, इराक बनने में देर नहीं लगेगी। मेरे दोस्त कमलेश तिवारी की हत्या के बाद मैंने इस्लाम की सच्चाई लाने का प्रण किया। मुस्लिमों ने अपनी जनसंख्या खूब बढ़ाई है और 2029 में देश का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम होगा। कमान सिविल कोड छोड़िए, देश तेजी से सीरिया की ओर जा रहा है और कुरान में लिखा है कि दुनिया एक भी काफिर जब तक रहेगा जिहाद जारी रहेगा। मैं बीजेपी को नहीं लेकिन व्यक्तिगत रूप से योगी जी को समर्थन दूंगा। यूपी में मेरा कत्ल हो गया होता अगर योगी जी ने कई मुस्लिम माफियाओं को ठिकाने न लगाया होता। 100 करोड़ हिंदुओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि मुझे मुसलमानों से बचाएं। सर, आज किस चीज को लेकर यहाँ पर? देखिए, मुझे रामजी तिवारी जी ने यहाँ बुलाया है। मैं हिंदू समाज से केवल एक अनुरोध करता हुआ घूम रहा हूँ कि हिंदू समाज अपने बच्चों के भविष्य को नेताओं के ऊपर ना छोड़े, अपने परिवारों को मजबूत करे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे और अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि अपनी भी रक्षा कर सके, धर्म की भी रक्षा कर सके, परिवार की भी रक्षा कर सके। केवल मेरा यही एक संदेश है, इस्लाम का जिहाद सबको खा जाएगा अगर हिंदू मजबूत नहीं बना। केवल यही कहता हुआ मैं घूम रहा हूँ और कोई मेरा काम नहीं है। सर, आगे ये जो आपकी एक यात्रा कह सकते हैं कहाँ तक पहुँचने वाली? पूरे देश में घूम रहा हूँ, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, भारत के कोने कोने में जा रहा हूँ और हर जगह लोगों से केवल एक ही बात कह रहा हूँ कि इस्लाम का जिहाद सबको खाने वाला है। नेताओं ने बहुत दयनीय समर्पण इस्लाम के जिहाद के सामने कर दिया है। अब अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए हर परिवार तैयार हो, अपने बच्चों को बचाए, अपने परिवार को बचाए, वरना सब खत्म होगा। आपकी जो विचारधारा है योगी को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी से अलग जा रही, क्या वजह है? देखिए, मैं ये नहीं, देखिए मैं बीजेपी नहीं जानता। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुस्लिम माफियाओं से लड़ रहे हैं। अगर योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो मुस्लिम माफियाओं ने पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया होता। मैं केवल योगी जी के इस गुण के लिए कि योगी जी इस्लाम के जिहादियों से लड़ सकते हैं उनके साथ हूं। मैं ना तो विकास में विश्वास रखता। जिस दिन मुसलमानों का इस देश पे कब्जा हो जाएगा ना, यहाँ कोई विकास नहीं बचेगा। यहाँ सीरिया बनने वाला है, ये अफगानिस्तान बनने वाला है। यहाँ केवल औरतों की मंडियां लगेंगी, यहाँ नौजवानों की सड़ी हुई लाश पड़ी रहेंगी, तोप से सारी बिल्डिंगें वो उड़ा देंगे। यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है भाई। तो मुझे ना विकास से मतलब है ना विश्वास से मतलब है। मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं का विश्वास, हिंदुओं को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, ये कहना चाहता हूं नौजवानों से। राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके वहां बैठने से मुझे फायदा है, मैं चाहता हूं वो मुख्यमंत्री बना रहे और ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री हो। सर, मोहन भागवत का भी जो पिछला बयान है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मोहन भागवत के बयान पर मैं लगातार बोल रहा हूं। मोहन भागवत जी के बयान पर जो बोलेगी, अब सावरकर की आत्मा बोलेगी, डॉक्टर एडगवार की आत्मा बोलेगी, रज्जू भैया की आत्मा बोलेगी, अशोक सिंघल जी की आत्मा बोलेगी। ये बयान नहीं दिया मोहन भागवत ने। मोहन भागवत केवल मेरे कारण गाजियाबाद में आके ये उल्टी करके गया है। मैं इसे मोहन भागवत का बयान नहीं मानता। जब आदमी अपनी मानसिक पागलपन की उन्माद की अवस्था में आ जाता है तो वो इस तरह की बात करता है। मैं मोहन भागवत के इस बयान को बिल्कुल टोटली कंडम करता हूं और ये आपको बताना चाहता हूं कि ये किसी स्वस्थ मानसिक हिंदूवादी का या राष्ट्रवादी का बयान नहीं हो सकता। सर, अब जो अगला जो चुनाव आ रहा है 2022 में, किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? हम सारी दुनिया से जितने हमारे मानने वाले हम उनसे कहेंगे कि योगी जी नहीं हटने चाहिए, मुख्यमंत्री रहने चाहिए। भाई इतना है हमारा, और क्या कर सकते हैं? हम साधु आदमी, हम कोई। आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बीजेपी का ही चेहरा है। बीजेपी ये कल देश की राजनीति किधर जाएगी ये कोई नहीं जानता। आज बीजेपी का चेहरा जरूरी थोड़ी कि कल भी रहे, और कल हो सकता कल ये बीजेपी बदल जाए।
अगर नौजवानों ने अपना नौजवानों के खून में अगर ये समझ में आ गई नौजवानों को कि भाई तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो हो सकता है नौजवान खड़े हो जाए। माँ और महादेव कब हिंदुओं की तकदीर बदलने से कोई जानता थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि सब लोग गुलामी होना चाहते हो, जरूरी थोड़ी है कि सब लोग अपनी बहन बेटियों की मंडी लगवाना चाहते हो, जरूरी थोड़ी है कि सब लोग अपने बेटों का कत्ल ही करवाना चाहते हो सकता है कोई आजाद हिंदू खड़ा हो जाए और वो इन सब हिंदुओं को बदल दे। कानपुर से संवाददाता प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज।